जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्लेविटी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे चैप्टर नंबर 2 जो आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर 2 का जो बहुपद में जितने भी 1 से लेकर 10 या 11 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उस सभी का सलूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, वैसे तो किताब में का सलूशन किया गया है, लेकिन किताब वाले तो अपने तरीके से किए होंगे, लेकिन हम लोग को अपने तरीका से उसका उत्तर देना आना चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट पेज पर लिखा जाता है कि विद्यार्थी संभवतः अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, तो किताब वाला प्रोसेस दूसरा प्रोसेस से बनाता है और हम लोग दूसरा प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, तो किताब वाला में और हम लोग जो सीखे हैं उसमें तो अंतर होना चाहिए, इसलिए चलिए हम आप लोगों को इस जो बहुपद चैप्टर पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी को आसान तरीका से बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यदि आप एग्जाम्पल बनाना सीख जाएंगे तो इसका जो एक्सरसाइज है 1.1, 1.2 और 1.3 सभी को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उदाहरण का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप ये देखिए, ये समझ लीजिएगा तो आपका जो 2.1 एक्सरसाइज है ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें समझना क्या है कि इसमें बोलेगा ना आपको कि शून्यंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना के बोलेगा? शून्यंक। ठीक है, तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए बस एक बात याद रखिएगा कि जो चिन्ह कटल होगा ना, ये तिरछा उर्छा कटल है, तो जहाँ खाली x पर कटेगा तो वही उसी को गिनेंगे और y पर कटेगा उसको नहीं गिनेंगे। देखिए, तो x पर कितना बार कटा है? एक बार, तो इसका एक शून्यंक हो गया। उसी तरह इसमें आइए, तो एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, 2 बार कटा तो इसका 2 शून्यंक हो जाएगा। उसी तरह तीसरा देखिए, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, मतलब 3 बार कटेगा तो इसका 3 शून्यंक हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए सिर्फ x पर गिनना है, y पर नहीं गिनना हमको। x पर देखिए एक बार कटा, 1 शून्यंक, x पर क्या बार कटा, 1 कटा तो 1 शून्यंक। इस पर गिनिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ये 4 बार कटा 4 शून्यंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इसको समझ जाइएगा ना, इसमें क्या करना है आपको पता है, x एक्सिस y एक्सिस, सिर्फ x वाला पे जितना बार ये जो तिरछा तिरछा कटता है उसी को गिनेंगे। जय बार कट रहेगा, जय बार जितना उसका शून्यंक होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस समझ में आ गया हो। इस समझ में आ गया होगा तो आपका एक्सरसाइज 2.1 ईजी है, देख लीजिए 2.1 इसी तरह है, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे तरफ के बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग का देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ये है 2x² - 8x और +6, इसी को हम लोग बनाएंगे। इसमें बोलेगा आपका शून्यंक और गुणनफल निकालना है, जो आपको 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। उदाहरण कितना है? उदाहरण नंबर 1। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 देखिए, उदाहरण नंबर 1 है आपका 2x² - 8x + 6। इसका हमको शून्यंक निकालना है। शून्यंक निकालने के लिए बताए थे आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में कि जिसका x के पावर जितना होता है उतना उसका शून्यंक निकलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शून्यंक इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका शून्यंक निकालते हैं कैसे। शून्यंक निकालने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप सीखिए, हम अभी सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड कहता है कि ये जो फर्स्ट है लास्ट से गुना करेगा, मतलब 2x² में गुना करेगा 6, तो कितना आएगा? 12 आएगा, 12x²। अब हमको 12 को ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा तोड़ना है, वैसे 2 अंक खोजना है जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए। ठीक है, कितना है? 8 आ जाए। तो आपको पता होगा कि 2 के पहाड़ा में कितना बार में 12 है? 6 बार में, तो 6 और 2 8 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा सॉल्व लिख दिए। उसके बाद 2x² - 6x और -2x + 6। क्यों? क्योंकि 2 और 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन आप ध्यान दीजिएगा, कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ पहला में मिलेगा वो चीज़ दूसरा में मिलना चाहिए। देखिए 2 है और 2 के पास हम 6 है, तो यहाँ हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन ले लिए हैं। 2 x था तो अंदर बचेगा 1 x। अब बताइए इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में, 3 दूना 6 आ गया। अब यहाँ से भी कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं? x2 कॉमन ले सकते हैं। कि क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 2 कॉमन ले लेते अंदर बचेगा 3 6 और यहाँ पे
3, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस है। अब देखिए ये दोनों एक के जैसा आ गया, दोनों जैसे एक जैसा आ जाता है तो दोनों में से एक को लिख दिया जाता है और फिर इसको एक जगह लिख लिया जाता है, आ गया। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमको करना होता है इसको दोनों के शून्य के बराबर करना होता है। तो एक बार 3x - 3 बराबर 0 और 2x - 2 बराबर 0। अब x ये देखिए इधर माइनस में है, उधर जाके क्या होगा, प्लस में होगा। उसी तरह देख लीजिए 2x को tx लिखेंगे, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, और x बराबर कितना आएगा, x/2। इस कटेगा तो कितना बार में, एक बार में, यानी x का देखिए ये जो पहला आता है आपका अल्फा के मान आता है, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और दूसरा जो आया 1 आपका बीटा का मान था, बीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसको आप बोलेगा ना उसमें कि सत्यता की जाँच कीजिए, तो जाँच करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सत्यता की जांच करने के लिए आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a। इसको हिंदी में बोला जाता है शून्यंकों का योग, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान कितना 3, बीटा के मान कितना 1, और देखिए b क्या होता है आपको समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो है a का मान है, x के आगे जो है जो b का मान है, जिसमें कुछ नहीं लगल है उसी का मान है, ठीक है। तो -b कह रहा है तो देख लीजिए यहाँ से -b तो फार्मूला में है, उसके बाद b का मान लिखना है। तो b का मान देखिए ऊपर कितना है, 8 है, -8 है, तो यहाँ लिख देंगे बाबा -8 और a का मान कितना 2। अब गुना जोड़ लीजिएगा तो 4 आएगा, और माइनस गुना कीजिएगा तो 8 है, कटेगा तो 4 = 4। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो जब ई और ये बराबर आएगा तो सत्यता की जांच सही है, नहीं आएगा तो गलत है। उसी तरह हम लोग चेक कर लेंगे शून्यंकों का योगफल अल्फा गुने बीटा। तब फॉर्मूला होता है c/a। c अभी पता है आपको 6 है और a कितना है 2 है, अल्फा का मान कितना 3 है और बीटा का मान 1 है। गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, इसको काटेगा तो 3 आएगा, दोनों बराबर आ गया, यानी सत्यता की जाँच हम लोग का क्या है, सही है। तो देख लीजिए एक बार, इतना ही प्रोसेस से आपको बनाना है, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स आसानी से मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए यदि आप बुक वाला सोल्यूशन देखिएगा, देखिए कितना लेंदी तरीका से बनाया गया है, ठीक है। इसलिए हम सोचे हैं कि आपको इसको आसानी तरीका से बता दें, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं, उदाहरण 2 का। चलिए तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। उदाहरण नंबर 2 ऐसे तो बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसे आसान तरीका से बनाने का कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 2 कर रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा योग गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो समीकरण, ये जो बहुपद दिया गया है, इसको हमको शून्यंक निकालना। तो शून्यंक आपको पता होगा कि कै गो आएगा, क्योंकि x के पावर 2 है तो 2 शून्यंक आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यंक निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें भी सोल्यूशन किया गया है, लेकिन इसमें तो किताब के तरीका से सोल्यूशन करेगा स्किप करके, लेकिन हम लोग इसको विस्तार रूप से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, अब चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए बनाने के लिए हम आपको अभी बताए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले बहुपद वाला, तो बहुपद बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड नियम कहता है कि पहला से लास्ट वाला में गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो आपका 10x आ जाएगा, 10x²। अब 10 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि मतलब वैसा अंक ढूंढिए जिसको गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 के पहाड़ा में 10 आता है और 2 के पहाड़ा में 10 आता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 2 × 5, तो 5 दूना 10 और 5 और 2 7 लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों अंक लिख सकते हैं। वैसा अंक ढूंढना है जिसको वही को गुना करे तो 10 आए और उसी को जोड़े तो 7 आए। तो अब हम लोग को पता चल गया कि 5x + 2x जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और गुना करेंगे तो ये वाला उतार दिया जाता है 10 हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद हमको कॉमन, तो कॉमन देखिए x² यहाँ x है, तो x कॉमन में है, तो एगो x कॉमन निकालेंगे तो एगो x बचेगा, यहाँ से एगो x निकल गया तो ओनली 5 बच गया। यहाँ से देखिए ये 2 अंक है, ये भी अंक है, तो 2 के पहाड़ा में 10 आता है, इसलिए हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x, और 5 2 के पहाड़ा में कितना बार में 10, 5 बार में तो 5। ये देखिए दोनों एक जैसा आएगा, हमेशा हर हाल में बनाइएगा तो एक के जैसा आता है। तो दोनों में से एगो लिख लो और फिर इसको और इसको लिख लीजिए। ये वाला देखिए, ये वाला एक बार लिखा जाता है, ये और ये दोनों को एक साथ। तो देखिए इसको लिख लीजिए x + 2,
कर दिए। अब इस सबको दोनों के एक एक बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो देख लीजिए x+5 = 0, उसी तरह x+2 = 0। आपको पता होगा जो बराबर में इस साइड प्लस होता है उस साइड जाने के बाद क्या होता है, माइनस। तो उसी तरह इसको भी देख लीजिए, बराबर के इस साइड प्लस है तो उसे जाने के बाद क्या होगा, माइनस। अब देखिए ये जो पहला आता है याद रखिएगा हमेशा कि अल्फ़ा का मान आएगा, और दूसरा जो आता है हम लोग का, ये आता है हम लोग का बीटा का मान। ठीक है, हो गया, इतना चीज़ पता कर लिए। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि सत्यता के जांच कीजिए। सत्यता के जांच करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सत्यता के जांच कर सकते हैं। देखिए, तो सत्यता के जांच करने के लिए आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो -b/ अल्फा प्लस बीटा को आप हिंदी में बोल सकते हैं शून्यंकों का योगफल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है अल्फा का मान, तो अल्फा का मान 5। उसके बाद लिखना है बीटा का मान -2, तो -2 लिख लीजिए बराबर। करें -b, तो देख लीजिए हम b का वैल्यू कितना है, 7 है, और a का वैल्यू कुछ x स्क्वायर का कुछ भी नहीं था, 1 है। ठीक है, तो b का वैल्यू आपका 7 है, -7, और a का वैल्यू 1 है। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए कि -2 और -5 को जोड़ेंगे, -7 आएगा, इसके नीचे 1 नहीं हट जाएगा, तो कितना आएगा, 7 आया कि नहीं आया। तो हम लोग का सत्यता का जांच पहला शून्यंक वाला सही हो गया। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग चेक करेंगे अल्फा गुने बीटा, मतलब शून्यंकों का गुणनफल। तो इसका फार्मूला होता है c/a। तो c जो होता है आपका जिसमें x y नहीं लगल होता है। ठीक है, तो c देखिए इसमें कौन है, 10 है। तो लिख लीजिए अल्फा के मान वो होगा -5 और बीटा के मान -2। इसका आप देखिए c का मान कितना, 10, और a का मान 1। गुना कर लीजिए, माइनस +10 और ये +10, दोनों एक के जैसन आया कि नहीं आया, मतलब ये 10 ये भी 10, तो दोनों एक के जैसन आ गया। तो हम लोग को सत्यता के जांच हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण नंबर 2 बना लिए। अब बनाएंगे हम लोग उदाहरण नंबर 3, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का उदाहरण नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। देखिए 3 नंबर में कौन है कि बहुपद x² - 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या है, x² - 3 का शून्यंक ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसको क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा होगा कि x का पावर 2 है, इसलिए इसका कई गो शून्यंक होगा, 2 गो शून्यंक होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। ये सवाल देकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सवाल सबसे ईजी है। जो आप लोग इसको बनाए हैं ऊपर वाला 2 नंबर 1 नंबर, उससे भी ईजी है। देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इस तरह का जब आपको सवाल मिले एग्जाम में, इस तरह के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए बड़ी ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले इस तरह का सवाल मिलेगा तो ये वाला जो अंक है ना, सबसे पहले इसको देखना है कि ये जो 3 है किसी का पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता। तो आपको पता है कि विषम संख्या किसी का पूर्ण वर्ग कभी नहीं होता है। ठीक है, तो 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। इधर a² है तो स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसको हम लिख दे बाबू √3 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर क्यों, ऐसे लिखने से इसको फर्क नहीं पड़ना है, क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फिर 3 आ जाएगा, मतलब हम लोग इसको गुना करके लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करके। ठीक है, अब इतना करने से हमको यह फायदा हो गया कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप मानिए a और इसको मानिए b, तो इसी फॉर्मूला पर डाल दीजिए। मान लीजिए a² दियल है, b² दियल है, तो हमको लिखना है a + b इंटू a - b। सबसे पहले लिखना है a, तो x और प्लस b लिखना है, तो b क्या है √3, तो √3 लिख दीजिए। उसी तरह a लिखना है, तो a x को माने हैं और माइनस है तो माइनस, कितना है 0। इतना आ गया कि नहीं, देखिए कितना आसान से आ गया। तो जब भी याद रखिएगा कि ये वाला लास्ट अंक है, किसी का पूर्ण वर्ग पॉसिबल नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट रूट लगा के स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का 0 के बराबर करेंगे तो x + √3 बराबर 0। उसी तरह इधर x - √3 बराबर 0। अब आपको पता होगा ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, आई प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी अल्फा के मान कितना आ गया -√3 और बीटा का मान कितना आ गया +√3।
इतना चीज़ आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की जांच करेंगे। चलिए, तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर हम लोग उसको जो क्वेश्चन में निकाल के लाए हैं सोल्यूशन करके उसमें डालेंगे, हम लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है कि b का वैल्यू। तो देखिए b का वैल्यू नहीं दिया है। b कब होता है? जिस x का गुणांक होता है b, तो इसमें x नहीं लगा है, इसलिए b का वैल्यू 0 है। चलिए, तो देखिए अल्फा के मान लिख रहे हैं, तो अल्फा के मान देखिए क्या लेके लाए हैं, -3 लाए हैं, 3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान कितना है 3। अब देखिए इसमें कोई b का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए 0, a का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि 3 में से 3 का घटा माइनस, कोई भी अंक में भाग करेंगे तो -0 आता है, सॉरी 0 आएगा। तो 0 बराबर 0 हो गया, सत्यता की जांच पहले का सही हो गया। उसी तरह हम लोग चेक करेंगे अब अल्फा गुने बीटा। तो चेक करिए, अल्फा गुने बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल, हिंदी में बोल दीजिए। इसको अब हम लोग बनाएंगे। तो देखिए अल्फा का मान कितना लिखे हैं बउआ, -3 आया है। बीटा का मान कितना आया है, 3 आया है। और सी जो है ना, सी देखिए ऊपर दिया गया है, जिसमें x नहीं लगा है वो सी होता है, तो 3 है, तो ऊपर लिखेंगे 3 और a का मान सॉरी यहाँ 3 लिखिए या 1। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि जब सेम अंक हो और रूट में गुना किया जाता है तो रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि इसको बताइए, 2 बार रूट लिखने का मतलब रूट का हम स्क्वायर कर सकते हैं तो इसे कट जाता है, तो अंदर बच जाता है 3 बचेगा। तो यहाँ 3 लिख देंगे, -3 बचेगा। और बताइए 1 से डिवाइड करेंगे तो -3 का 3 है ना बचेगा, तो ये हम लोग का आंसर आ गया, सत्यता की जांच सही हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा एग्जाम्पल नंबर 3। इस तरह से बनाइएगा, और यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछेगा 100% गारंटी है कि 1 नंबर में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। चलिए, तो देखिए उदाहरण नंबर 4 है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 का कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है -3 और 2। हमको क्या करना है कि एक बहुपद ज्ञात करना है, जैसे कि बहुपद हम लोग पीछे से बना रहे हैं। ठीक है, तो बहुपद का रूप क्या सीखे हैं, द्विघात बहुपद का a² + bx + c, ये बहुपद का रूप होता है। ठीक है, तो हमको वैसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके बनाने पर -3 और 2 को 2 शून्यंक जैसे हम लोग निकाले वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है -3 और 2, मतलब देखिए इस क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 में आपको बोल रहा है ना कि a को दिया है -3 और दिया है और 2, तो आपको बोल रहा है शून्यंकों और गुणनफल। मतलब इसका कहने का मतलब यह हुआ, क्वेश्चन में आपसे यह बोल रहा है कि जो आपका इसमें दिया गया है, पहले का जो दिया है आपका अल्फा के मान है, तो शून्यंकों का क्या हो, योगफल, मतलब ये। और उसके बाद ये बोल रहा है क्वेश्चन में शून्यंकों का गुणनफल मतलब 2। ठीक है, अल्फा गुने बीटा। तो इतना चीज़ हमको पता चल गया इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, बहुपद का रूप बताना है कि कौन सा बहुपद है जिसको बनाकर 3 और 2 आंसर आया है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिखेंगे चूंकि x² - अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा गुने बीटा = 0। ये फार्मूला याद रहेगा तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ है जिसका मान डाल दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए x² का वैल्यू पता है, नहीं पता है। अल्फा प्लस बीटा पता है, यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, और x गुना में है तो गुना में लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो 2, तो 2 बराबर 0 हो गया। उसके बाद देखिए x² को x² माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा, देख लीजिए माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस x में 3 से गुना कर 3x + 2। यही जो समीकरण था ना, जिसको आप बनाइएगा ना, इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -3 और 2। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें लाए हैं अल्फा का मान और बीटा का मान, उसी तरह इसको भी बनाइएगा तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 नंबर देखिए कितना आसान से सॉल्व हो गया। आप किताब वाला दिखिएगा तो देखिए किताब में कितना पूरे 1 पेज में बनाया है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ताकि कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन के साथ साथ क्या बन जाएगा, आपका एक्सरसाइज भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।